Banshee. Hi everyone, वेलकम टू आवर चैनल लव टू शेयर कंसेप्ट। एंड आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन कोड के थ्रू माइस्क्यूएल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। पाइथन कोड के थ्रू हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस, कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज ये हम इतना देखने वाले हैं, बाकी अपडेट एंड डिलीट भी हम दूसरे लेक्चर्स में देखने वाले हैं, दूसरे वीडियोस में। सो प्लीज़ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको और लेटेस्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको मिलते रहें। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है कि माइस्क्यूएल कनेक्टर क्या होता है। ये आप बोल सकते हो कि एक ब्रिज है, सो दैट योर ब्रिज बिटवीन योर पाइथन कोड एंड माइस्क्यूएल। तो वो आपको पहले इन विंडोज़ पिप के थ्रू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ, वो मैं करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको जस्ट लिंक में शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक में। You can go through that link and you just in a command prompt you can just copy paste that command and you can just run that MySQL connector will be installed. Now अब हम डायरेक्ट देखने वाले हैं कि कैसे पाइथन कोड के थ्रू हम MySQL को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे टेबल क्रिएट कर। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाइथन कोड करने के लिए एक्चुअली हम ये एडिटर यूज़ करने वाले हैं, दिस सब्लाइम एडिटर। एंड दिस इज़ फ्री वर्जन, आप यूज़ कर सकते हो। कम्युनिटी एडिशन है, फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो। हम ये यूज़ करने वाले हैं, काफ़ी कूल दिखता है नोटपैड एडिटर के अलावा। और ये आप कोड कर सकते हो इजीली, यू कैन सेव इट एंड कोई इशू नहीं है इसमें हम करने वाले हैं। तो पाइथन कोड हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच है। देखिए रूट यूज़र नेम है और उसको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। सो दिस खिलाड़ी एड्स, जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैं देने वाला हूँ कोड में। आप देखिए ऐसे ये हमारा माइस्क्यूएल वर्कबेंच है बैकएंड, उसी को हमें कनेक्ट करके इसमें डेटाबेस बनाना है, इसमें टेबल क्रिएट करना। तो ये हमारा सो जस्ट राइट इम्पोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। सो दिस इज दैट API दैट यू नीड टू राइट इन योर कोड, दैट माइस्क्यूएल कनेक्टर जस्ट फॉर कनेक्शन टू योर माइस्क्यूएल। एंड देन you have to just giving your configuration like that host username password. So I'm writing mysql.connector.connect, and then in this parameter you will be defining your host username passwords. So just to connect to that MySQL workbench, that database, that host typing as a localhost. That is because why it is local, because your database on your machine only, there is no that is not on remote. So I'm just typing as a localhost, and then I'm typing the user. What is the user? So I'm just saying what is the user is a root. I have just mentioned as a root, and then in a password I'm just in a password I am typing what the password I have given. I'll show you how what password I have been written. So already I've shared you, so no need to again show. So in the password I'll be saying what password I have set. So in my case I have set this as like this is personal, so in case you can use any password, it is not mandatory. And then I'm just checking whether my code will be successfully executed. So I'm just passing this object my this BD. So actually MyDB, any object you can give this name. So I just created this code just to connect to the MySQL. So I'm just this code you have to just write just to connect to MySQL. So I've saved this code, and now what I'll do, I'll open this Python. That once you install Python, so ideally it will be there. So you have to just open this file that we have created, that connection. So in my case I have created this under this folder and you have to just load that file, and you have to just open this file, and this will be loaded, and you just click on this run button. And so now it is showing this there is no error, and it is showing this object. So obviously I just print the object. So this is MySQL connection object is showing, and it shows that that connection has been created successfully. Now we'll see कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं पाइथन कोड के थ्रू। सो पहले ये कि हम देखते हैं अगर पासवर्ड हमने गलत दिया, अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या। तो अगर आप देखोगे पासवर्ड आप देते नहीं हो तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो एरर फेंकेगा
ये दिस वो एक्सेस डिनाइड होगा। सो इसके लिए पासवर्ड मैंडेटरी है, आपको पासवर्ड तो देना पड़ेगा MySQL को करने के, पासवर्ड आपने सेट किया है। सो इसी कोड को हम यूज़ करेंगे। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, काफ़ी सिंपल है, दो एक्स्ट्रा लाइन्स आएगी। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज़ अ कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्रिएट करना पड़ेंगे। तो पहले हम mydb.cursor हम कर्सर यूज़ करेंगे एंड देन व्हाट विल डू, हमको क्रिएट करना है डेटाबेस। तो उसका सिंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस। तो पहले हम इसको किसी में स्टोर कर लेंगे माई कर्सर करके, एंड देन यू कैन राइट एनी नेम, यू कैन गिव योर एनी नेम, यूज़र डिफाइंड नेम। सो पहले तो आपको कर्सर लेना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट, एंड देन कर्सर ऑब्जेक्ट पे आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस। सो यू हैव टू जस्ट राइट माई कर्सर क्यू एग्जीक्यूट एंड देन यू हैव टू राइट दैट क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। सो नाउ दिस विल एग्जीक्यूट योर query and it will create a database as a college in your MySQL database. So what this is the only code that you have. So what we'll do, हम करेंगे क्या कि हम चेक कर लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास इतने डेटाबेस थे और कॉलेज करके डेटाबेस आ जाना चाहिए। MySQL में हमने देख लिया है कि ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इसी को रन करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कोड को हमको लोड कर लेंगे हमारे पाइथन के आइडियली में। सो वी हैव जस्ट कनेक्शन, वी हैव सेट कनेक्शन, इट इज़ नॉट लोडिंग, जस्ट गिव अस सम टाइम, मे बी बिकॉज इट हैज़ बीन नॉट रिफ्रेश, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, जस्ट गिव, आई थिंक इट इज़ नॉट रिफ्रेशिंग, जस्ट थोड़ा सा रुकिए। हमने क्या किया, आइडियली को दिया और इसको बोला कि इसको लोड करो, ठीक है। कुछ थोड़ा सा कभी कभी लोड नहीं हुआ, हम देखते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से लोड कर लेते हैं और हम देते हैं, और हाँ, हमारा कोड आ गया है जो डेटाबेस क्रिएट करना था। सो दिस ये आ गया, विल रन एंड विल सी कि वेदर नथिंग विल बी आउट, बिकॉज हमने आउटपुट में कुछ दिया नहीं, हम बस चेक कर लेंगे डेटाबेस आइकन। और हमारा देखिए डेटाबेस कॉलेज करके इट हैज़ बीन क्रिएटेड। आप देख सकते हैं कि कॉलेज डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड एंड दिस इज़ द ओनली कोड। आप ये कोड लिखिए और डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा पाइथन में। सो यही बस इतना। अब हम देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमको क्या करना है, कॉलेज करके डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना है, मे बी हम स्टूडेंट करके एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम देखते हैं ये कोड तो पहले जैसा सेम रहेगा, ये जो कनेक्शन है, बस एक चीज़ मेन होगी इसमें, हमको कौन से डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, दैट वी नीड टू स्पेसिफाई। अगर नहीं स्पेसिफाई करेंगे एरर आएगा, वो हम देखेंगे। तो पहले तो आपको डेटाबेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से डेटाबेस आप देना चाहते हैं। तो पहली बात है कि आप इसको कॉलेज, वी हैव स्पेसिफाई कॉलेज, और उसके बाद हम अपना कोड लिखना चालू करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट किया। माई कर्सर डॉट क्रिएट, डू राइट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड इन दैट you have to write the syntax of creating a table, so that you should know that create table and then table का नाम that like a student, and then you have to specify the attributes columns, and so in my case what we'll try to give student spelling some little bit student, and then I'm just specifying I'll be trying to specifying this like SID, and then I will be keeping it as a caps SID, and then I'll keeping it as a tiny int. So I'm giving it as it's at tiny int, its data type. So I just specified as a tiny int, and then I'll be giving that name, maybe name for a student name. Then I'm specifying as a varchar, there will be a string. So I'm just specifying, I'm giving it size like 30, and then I'm specifying an address, so a student address and a varchar, and then once I specified, and then I will be specifying primary key, which will be the primary key. So obviously there will be a student ID, and I will be specifying a student ID will be my primary key for identifying unique row. So and just putting the double quotes at the end, and this will be done. This is the only code just to create a table in the MySQL, and the basic thing is we have to specify the database in the connection arguments parameter list. So this is the only code so that you have to write just to create a table in a MySQL. So what we'll do, we'll just this is the old one, maybe what we'll do, we'll just load this our code in a Python ideally, and then we'll just load this and this is the code just to run this
and now it is showing no error, so obviously it has been inserted. We will just look in the MySQL and we just type obviously. So just to get whether the table has been created, we'll can write the query that DSC. First we'll specify, we'll select the database, use college. So college database has been created, and then we'll specify college has been selected database, and then we'll specify DESC, that college, that table name, whether the table has been created. So I just type DESC, and then when I'll type student, so it will describe the table schema. So obviously this table has been created, so that's why it is showing this all this schema. So with the what I've given is ID, tiny int, primary key and address, varchar, everything is in shown, and it is the table has been created. जैसा हम चाहते थे वैसा टेबल क्रिएट हो गया है, और नाउ वी कैन, इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड, जो कि हम अभी आगे देखने वाले हैं. और सो दिस इज़ द ओनली कोड how we can create a table in MySQL using Python code. Thank you. हम देखेंगे कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं, आपको बताने वाला था कि टेबल कैसे देखते हैं. एक और तरीके से आप देख सकते हैं टेबल. पहले तो एक आप डेटाबेस सेलेक्ट कर लीजिए. सो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप देख सकते हो कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं. तो DESC मैंने पहले बताया था कि आपको स्टूडेंट DESC स्टूडेंट करके देख सकते हो, बट उससे बेटर तरीका है कि आपको देखना है कि ऐसा तो आप देख रहे हो, बट आपको देखना है कि टेबल्स हैं कि नहीं उसमें. तो यू जस्ट टाइप शो टेबल्स एंड इट विल शो द लिस्ट ऑफ टेबल्स. सो ऑब्वियसली दिस स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड. सो दिस डबल कोड, सो यू कैन राइट. सो अभी हम देखते हैं कि यही सेम कोड है. हम देखते हैं कि आगे इसमें कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं. अपने कॉलेज डेटाबेस स्पेसिफाई करके रखा है, और नीचे हम अब लिखना चालू करते हैं कि कैसे इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स. तो पहले तो आपको SQL स्ट्रिंग देना पड़ेगा. SQL स्ट्रिंग में आपको पूरा क्वेरी लिखना पड़ेगा कि इंसर्ट, आपको कॉलम बताने पड़ेंगे और कितने आर्गुमेंट आप देने वाले हो. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल द कॉलम्स एट्रीब्यूट्स. So student ID, name, varchar, and then you have to write values. After that you can write the values, and then you can write arguments. You can give the argument कितने arguments आने वाले हैं, और arguments के value आप नीचे दोगे. तो you just find this, and then you can just write 3 arguments you are going to specify. So in this down at again in a string you can write values, and then you can pass your values records. So here you can, so this 3 specifies, so you are passing 3 arguments. So 101 as a key, as a ID and Akshay, and then you again either you can pass an address as a Warsaw, or maybe instead of that I think maybe you can so pass as a Andheri, and then this is the address, and after that you have to just write a major thing, that my cursor dot execute, that you need to write execute लिखना है. एंड देन आपको पास करना है कि आपका SQL एंड देन वैल्यू स्ट्रिंग, दोनों पेयर आपको पास करना है कि SQL व्हाट इज़ योर क्वेरी, आपका क्वेरी स्ट्रिंग क्या होगा और वैल्यूज़ क्या होगा. आपको दोनों पास करना है, उससे वो एग्जीक्यूट है. उसके बाद आपको सबसे मेजर चीज़ लिखना है, आपको कमिट लिखना पड़ेगा. अगर आपने कमिट नहीं लिखा तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा नहीं. सो दैट इज़ रिक्वायर्ड. सो यू हैव टू राइट mydb.commit, एंड देन यू कैन, वेदर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं, आप एक प्रिंट माई कर्सर डॉट रो काउंट, आप रो काउंट लिख सकते हो कि रो काउंट इंसर्ट हुआ, एंड देन यू कैन जस्ट प्रिंट एज अ रो काउंट, रो हैज़ बीन इंसर्टेड, रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड, एंड देन दिस विल गिव इंडिकेट वेदर द रो हैज़ बीन इंसर्टेड और नॉट. सो दिस इज़ द कोड. थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़े से 2-3 ज़्यादा है. अब हम इसको रन करेंगे, एंड रन करने के लिए पहले हम इसको लोड कर लेंगे. हमारे जो कोड है हमने जो इसमें लिखा है, तो पहले इसको लोड कर लेंगे कनेक्शन में. तो ठीक है, हमारा कोड लोड है, रन करेंगे और देखें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट. अब इसी को हम चेक करेंगे MySQL वर्कबेंच में. तो हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट करके मैं रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं पहले उसको चेक करेंगे. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हम करेंगे स्टूडेंट. तो स्टूडेंट करेंगे, देखें तो हमको आपका रिकॉर्ड आया कि नहीं है, पहले वो चेक करते हैं. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया तो रिकॉर्ड आ गया. अब इनको और चेक करते हैं कि अभी तरीके इसमें तो एक ही रिकॉर्ड, हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके चेक करते हैं कि वो और भी इंसर्ट हो रहा है कि ना. हमने 2 कर दिया, एंड नाम की जगह हमने कुछ चेंज करके सपोज़ वरुण डाल देते हैं हम. तो हमने वरुण डाल दिया, एंड प्राइमरी की चेंज किया हमने 102, और वरुण को साकिना का एड्रेस दे दिया. एंड देन वी अगर रन किया तो अगेन देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है. अगेन हम वी कैन चेक, तो आप देखोगे वरुण ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है. सो देखिए ये तो बराबर चल रहा है, हमने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, ये बराबर चल रहा है. हमने चेंज करके दिया नाम, 2 रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड.
So this is how record can be inserted. एंड पहले हम देख लेते हैं कि प्राइमरी की क्या था। प्राइमरी की हमारा SID था। अब हम क्या करेंगे, एक सेम ID से वैल्यू इंसर्ट करने को बोलेंगे तो उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों बोलेगा, वो बोलेगा कि प्राइमरी की आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर 102 का ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप कैसे इंसर्ट करोगे, क्योंकि वो प्राइमरी की है। अब आप 104 करके करोगे तो अगेन वो इंसर्ट होगा, ईजिली होगा, क्योंकि वो प्राइमरी की है नहीं। नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं बट वो प्राइमरी की सेम नहीं हो सकते। तो आपने क्या किया, आपने अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया एंड वे आप करने के बाद आपने देखा 104 से वरुण आ गया। वरुण नाम सेम हो सकते हो क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं, बट SID से प्राइमरी की, तो दैट कैन नॉट बी सेम। तो ठीक है, आपने वो भी चेक कर लिया। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमने डेटाबेस नहीं था तो क्या होगा। डेटाबेस नहीं देखा तो क्या वो इंसर्ट होगा, उसको कैसे पता चलेगा कौन सी डेटाबेस में इंसर्ट होना है। तो हमने क्या किया, हम अब उसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। ID हमने वैलिड पास किया है बट वो एरर देगा। एरर बोलेगा कि आपने डेटाबेस ही नहीं सेलेक्ट किया। आपने डेटाबेस ही नहीं सेलेक्ट किया तो एरर देगा वो। तो इसके लिए आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से डेटाबेस के टेबल, कौन से डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन से डेटाबेस के में वो टेबल एग्जिस्ट करता है। दैट यू नीड टू स्पेसिफाई। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आपने स्पेसिफाई किया अगेन वो कॉलेज एंड देन अगेन अब आप वो इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो इंसर्ट होगा। अब हम देखते हैं कि अगर कमिट हटाते तो क्या होगा। अगर कमिट आपने हटाया तो होगा क्या, आपने भले ही वैलिड रिकॉर्ड दे रहे हैं, सब कुछ आप वैलिड दे रहे हैं बट वो इंसर्ट नहीं होगा। इंसर्ट क्यों नहीं, अब हम चेक करते हैं। अच्छा, वो थोड़ा डबल कोट्स मिस कर दिया था हमने, तो हम करते हैं एंड देन हम रन करके देखते हैं। सो द रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड। सो वो देखते हैं कि रिकॉर्ड वहाँ तो आया आउटपुट बट यहाँ नहीं आया, क्योंकि वो कमिट के वजह से हमने कमिट रिमूव किया था तो इसके लिए वो आया। लेकिन कमिट अगर नहीं किया तो वो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा, टेबल में। तो इसके लिए जस्ट टू रिकॉर्ड टू गेट इंसर्टेड आपको कमिट लिखना ही होगा एंड जस्ट यू रिटर्न कमिट एंड देन यू कैन रन। एंड दैट नेम आई थिंक माई BD है आई थिंक है, तो मैंने DB लिख दिया। सो वो थोड़ा रॉन्ग लिख दिया ऑब्जेक्ट का नाम। सो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो दैट माई DB1 डिफाइन है, वो मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो आपको माई, ये ऑब्जेक्ट का नाम माई BD है। सो मैंने भी थोड़ा गलत ले दिया था, ठीक है। सो आप रन करेंगे तो आप देखोगे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है बट बैकएंड में भी हुआ है, क्योंकि माई कमिट आपने डाला है। वी जस्ट रन इट, तो आपने देखा ये ठीक है इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया और सक्सेसफुली। दिस इज़ द कोड जस्ट फॉर रिकॉर्ड इंसर्शन। तो आज हमने सीखा कि पाइथन कोड से हम कैसे MySQL में डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल उसमें क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे उसमें टेबल्स को अपडेट कर सकते हैं, कैसे टेबल्स के रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, कैसे एग्रीगेट फंक्शन ये सब यूज़ कर सकते हैं, फेच ऑल, फेच वन, वो सब देखेंगे। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।